Okay, students, let us start with the new chapter, which is called Coordinate Geometry. Okay, तो इस चैप्टर के साथ हम आज क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और इट्स वेरी वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। और ये आगे हमारे पास 11th क्लास में भी एज इट इज जाएगा, बट ट्राई टू लिसन इट कि ये हमारे पास किस तरह का चैप्टर है और हम इसको किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं बच्चे। 1637, ठीक, इनसे शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जिनको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इनका नाम बच्चे रेने डिस्कार्टे है। हम इनको रैंक में निकनेम से भी जानते हैं। ठीक, 1637 में रेने डिस्कार्टे जो क्या थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और एनी कर्व है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिनोमियल। कि उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ाई है ना, कि लेट y इज इक्वल टू 3x+2, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। और इफ वी कैन राइट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x² + 3x + 4, तो वो हमारे पास क्या होती है, पैराबोलिक कर्व होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन और एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ पॉलिनोमियल। और बिकॉज ये बहुत ही नई डेवलपमेंट थी, बहुत ही क्या थी, नई डेवलपमेंट थी। ठीक, तो इसीलिए इनको क्या रखा गया, इस तरह से। जैसे ही उन्होंने ये फाइंड आउट किया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या आ गई, आप कह लीजिए न्यू ब्रांच क्या होगी, डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, न्यू ब्रांच क्या होगी, डेवलप होगी, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, एनालिटिक ज्योमेट्री। फिर से देखिए, जैसे ही रेने डिस्कार्टे ने ये चीज फाइंड आउट की कि किसी भी स्ट्रेट लाइन और पॉलिनोमियल कर्व को पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिकल ब्रांच was discovered, and that branch is called coordinate geometry और analytical geometry। coordinate geometry और क्या हुई, analytical geometry। and what is that, उसमें हम थोड़ा सा इस तरह से जाएंगे बच्चे। चेक कीजिए, ये हमने थोड़ा सा 9th क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो उसी को आगे लेके जा रहा हूं। वी हैव अ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगा एंड वन इज वाई एक्सिस। दिस टर्म इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, बोलते थे ना हम इसको। ठीक, एनी पॉइंट विच इज रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, ओके, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, एक्स की वैल्यू को, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वन इज एब्सिसा एंड अनदर इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, हमारे पास ये पॉइंट्स क्या होते थे, रिप्रेजेंट होते थे। आपको पता था दिस वन इज कॉल्ड
first quadrant, this one is called second quadrant, this one is called third quadrant, and this one is called fourth quadrant. Okay, अगर मैंने किसी भी x और y को रिप्रेजेंट करना होता था तो सपोज दैट ये पॉइंट है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे बच्चे, this is x and this is y. ये x और ये क्या होता था y, and this particular point is represent as xy. In the first, x greater than 0 and y greater than 0. अगर आपको याद हो तो in the second, x less than 0, y greater than 0. In the third, x less than 0, y less than 0. In the fourth, x greater than 0 but y less than 0. ये साइन होते थे. ओके, और दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते थे हम इसको? कार्टेशियन प्लेन और गॉसियन प्लेन बोलते थे. ओके, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस. फिर से देख लीजिए क्या कह रहा हूं. x ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन का था. दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस and this vertical line is called y axis. Okay, and you know that on x axis value of ordinate is y, 0, and on y axis value of abscissa is always 0. तो ये हमने कुछ क्या किया हुआ था, रिप्रेजेंट किया हुआ था कि दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थी जिनको हम पहले वाली क्वेश्चन में क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे. अब आइएगा जरा थोड़ा सा कि आगे हम किस तरह से जा सकते हैं. अब एक चीज आपके पास नोट करने वाली है जो मैं इसमें सबसे पहले डिफाइन करने जा रहा हूं. दिस, सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है P. ओके, दिस इज O एंड दिस इज M, और इसको हमने क्या बना दिया, N. यहां से मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चे. This particular point P, whose distance from y axis, देखिए y axis से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कहीं से भी ले लीजिए, this is equal to x. ठीक. और दूसरी बात देखिए कि अगर मैं इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस देखूं तो दैट इज इक्वल टू y. समझ रहे मेरी बात? अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखूंगा उस P पॉइंट की तो दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और अगर मैं y x एक्सिस से देखूंगा तो दैट इज इक्वल टू y. और अगर कोई आपको कह दे कि योर पॉइंट इज 3 4, कितना है, 3 4 है. ओके, आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप बड़े सिंपल तरीके से डिफाइन कर देंगे बच्चे. 3 4 का मीनिंग क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 4. ये पॉइंट हो गया आपका. दिस इज 3 एंड 4. तो आप कैसे चेक करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, 3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, 4. हाँ, अब अगर मैं इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो ये वाली होनी चाहिए. चेक कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर होगी ना, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज होती है जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या डिफाइन करने की क्या करेंगे, कोशिश. अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना तो हम सेंटीमीटर बोलते हैं, ना ही हम किलोमीटर बोलते हैं, हम सिंपली यूनिट्स बोलते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं. नो सेंटीमीटर, नो किलोमीटर, जस्ट ओनली अ यूनिट्स.
और आज हमारा जो सबसे पहला फ्रेम शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है किस तरह का, डिस्टेंस फार्मूला। ये आपकी बुक का सबसे पहला फॉर्मेशन है, डिस्टेंस फार्मूला। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होंगे तो उनके बीच में हमने कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चेक कीजिएगा, आई एम स्टार्टिंग विद द नॉर्मल फ्रेज। नॉर्मल फ्रेज मींस बच्चे, सपोज कीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है x2 एंड y2, एंड यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो चेक कीजिए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बच्चे, वैसे तो इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी आपको प्रूफ आना चाहिए। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, मैंने ये सपोज कर लिया बच्चे कि ये जो आपका पॉइंट है ये, और एक ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज x2 y2, और ये जो आपका पॉइंट है ये क्या हुआ x1 एंड y1। आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सिंपली देखूं जो मैंने अभी आपको बताया है, दिस इज कॉल्ड x1 एंड दिस इज कॉल्ड y1, एक x1 और एक y1। This is called x2 and this is called y2। ओके, बड़ी सिंपल सी चीज है, आई थिंक यहां पे आपको पता चल गई होगी। अब आइए, अगर मैं इस चीज की बात करूं बच्चे, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे ये क्या बनेगा। किसी को डाउट हो तो बता देना। जो मैंने रेड लाइन बनाई x2 माइनस x1, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे x2 माइनस x1। वेरी गुड। और ये जो डिस्टेंस बनी इतनी सी, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड y2 माइनस y। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ ले। ठीक, फिर से देखिए बच्चे, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन, दिस इज x2 माइनस x1, और ये जो आपके पास पर्टिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड y2 माइनस y1। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट जाएंगे बच्चे, एक्चुअली मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ग्रीन लाइन। ओके, एंड इफ यू सी दिस ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे जिसको मैंने येलो शेड कर दिया, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रीन लाइन इज अ हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं। ठीक, जस्ट वेट। चेक करिए बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, हाइपोटेन्यूज डिफाइन करेंगे। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अच्छा, ये अगर मैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और चेक कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर and y2 minus y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसके साथ बच्चे हम सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ओके, जो हम यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं। यस अश्विन, हिमांशु। सर ये दोबारा समझा दो सर, ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का। ये देखो बच्चे, जो मैंने आपको ये बताया था, चेक करो, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x2 थी ना, और अगर मैं ब्लू वाली डिस्टेंस करूं तो ये x1 थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ ये वाला, ये x2 माइनस x1 होगा ना। ओके, ये पूरी डिस्टेंस y2 थी और ये पूरी डिस्टेंस y1 थी। तो इनके बीच में ये वाली जो डिस्टेंस हुई वो y2 माइनस y1 हुई। और मैंने इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो वी फाइंड इट दिस वे। और दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम बच्चे उसको, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। चेक कीजिए, इसको हम आगे रखेंगे। आगे क्या है, whenever someone ask you कि you have 2 पॉइंट, तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको कहे कि आपके पास 2 पॉइंट है, वन पॉइंट इज एनी वन पॉइंट x1 एंड y1, और दूसरा पॉइंट कोई भी आपको कहे कि दूसरा पॉइंट है q विच इज इक्वल टू x2 एंड y2, तो बच्चे आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अब चेक करते जाइए, फार्मूला कैन बी चेंज्ड लाइक दिस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या है, देखो फिर से देखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चंस होंगे। और बच्चे ये आपको x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। ये x1 x2 और y1 और y2 की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब जैसे देखिए, somebody ask you कि इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट 2 3 एंड 4 1। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं A एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम देता हूं B। हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट A B? बड़ी सिंपल सी चीज, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, x2 एंड y2। अब आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। जस्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, 4 माइनस 2 2 2 का होल स्क्वायर, यस, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर 4। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी बन गई, अंडर 80 यूनिट्स। समझ गए इसको। अब आप सबको दे रहा हूं क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड इट आउट। -57 -13, इसके 4 ऑप्शंस हैं बच्चे, √36, √40, √32 और √50। सॉल्व कीजिए,
और पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उस पोल में फिल कीजिए। हाँ जी बच्चे, चेक कीजिए क्या आंसर आएगा इसका। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है बच्चे, ठीक। देखिए, हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। सिंपल सा, x1 y1। अभी आंसर डिस्क्लोज करूंगा, आप करते रहिए मेरे साथ साथ। x2 एंड y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बनेगी? -1 + 5, इट बिकम्स 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 16। 3 - 7 - 4 होल स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इट बिकम्स √32। दिस इज योर आंसर। अच्छा, √32 को अगर आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू कैन राइट इट एज 4√2। और चेक कर लीजिए कितने कैंडिडेट ने क्या क्या आंसर दिया है। ओके, थोड़ा सा इसको आगे मूव करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है। ही सेड कि यू हैव अ वन सर्कल, ठीक, एंड इन दैट सर्कल योर सेंटर इज 3, 7 and circle passing through this point. What is the radius of this circle? आप सबको पता है क्या लगना है इसमें? Yes, सभी बताइए। Which formula we are using for this question? Distance formula. Distance formula. Very good. We are using distance formula. और distance formula में हम क्या करेंगे बच्चे? अप्लाई कीजिए फिर जल्दी से and tell me the answer. और बच्चे आपको मैंने जैसे बताया था कि अभी हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप सारे तरह के टेस्ट, सारे तरह के लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगे, और हम उन्हीं बच्चों को असेस देंगे जो रेगुलर क्लासेस हमारी अटेंड कर। आपको पर्सनल उसका लॉगिन आएगा, ऐसे नहीं पब्लिक नहीं हो करेंगे हम उसको। चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए 5 - 3, अब मैं सीधा लिखूंगा 2 होल स्क्वायर, 9 - 7 2 होल स्क्वायर। तो बच्चे इसका सिंपल सा आंसर क्या बन गया? √8।
8. दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। इसको बच्चे थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा आगे। ठीक, कैसे थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। एंड व्हाट ही सेड, दिस इज द सेंटर, और सेंटर की वैल्यू क्या है बच्चे, 2 अल्फा माइनस 1 and 7, and it will pass through -3 and -1, and radius is also given to us. Radius कितना given है बच्चे, 20. Now what he said, what is the value of alpha? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे ले, क्या फाइंड आउट करना है हमने, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन टू यू, सेकंड पॉइंट इज गिवन टू यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर गिवन। तो हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2 अल्फा माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब बच्चे मैंने ऐसे कर लिया, x1 माइनस x2, सेकेंड y1 माइनस y2, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 20 की इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पहली वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर सॉल्वेशन, इट बिकम्स 2 अल्फा प्लस 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे, एंड इट बिकम्स 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो 2 अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 4। ठीक, ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या होने वाली है, डिस्कस होने वाली है कि ये हमारे पास वैल्यूज क्या है बनेगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 4, और यहां पे आपके पास क्या था, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, अंडर रूट में है बच्चे, और इस तरफ क्या है 20। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। ठीक, अब अगर आप इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इट बिकम्स, बच्चे यहाँ पे ना डिस्टेंस हमें 10 दी हुई थी, तो कोई बात नहीं, इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। ये डिस्टेंस हमें क्या दी हुई थी 10, तो हम इसको 10 कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इट बिकम्स 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 68 इज इक्वल टू 100। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गॉट 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 32 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए बच्चे, तो यू विल गेट अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, दिस वन। समझ रहे हो ना, तो हमने किसको यूटिलाइज किया बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला को ही इस क्वेश्चन में क्या किया है, यूटिलाइज किया है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला में इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, -3 एंड -40। पोल आएगा आपके पास, यू शुड स्टार्ट इट, एंड सेकेंड पॉइंट इज a-5, and distance between these 2 points is 9 unit. Now what is the value of a? ओके, a की वैल्यू क्या हो, देखिए जब आपको उसने कह दिया कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, एंड योर ऑप्शंस आर 3, 4, -3, 10।
and here is your pole. Very good. आपकी स्क्रीन पे पोल चल रहा है बच्चे. ट्राई टू फिल द करेक्ट आंसर. देखिए कैसे शुरू करूंगा इसको. बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल उस वैसे शुरू कीजिए. दिस माइनस दिस, तो इट बिकम्स a+3 होल स्क्वायर. दिस माइनस दिस, nine whole square, it becomes 9. Squaring both sides, a+3 whole square plus 81 is equal to 81. 81 and 81 cancel, a is equal to -3. और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने पोल में रिस्पॉन्ड किया है और कितनों का गलत है और कितनों का सही. ओके अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा. आपको बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप यहां पे क्या करेंगे, जिनके पास बच्चे पोल नहीं आ रहा वो अपनी ऐप को दोबारा से डाउनलोड कर लें, अपडेट कर लें. हो सकता है उनके पास पुराने वाला हो ऑप्शन. ठीक, तो देखिए क्या है. अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज नोट कीजिएगा अब इनको, कि आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए, आपको वो 4 कोऑर्डिनेट देगा ये वाला, कि प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. ओके, तो आप कैसे शुरू करेंगे इसमें. तो जैसे वो 4 कोऑर्डिनेट देगा तो पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है कि दिस इज ए बी सी एंड डी. क्या होना चाहिए बच्चे, ए बी की डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, सी डी के. और बी सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए डी के. यानी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस वाइज, अगर आप पैरेललोग्राम प्रूव करें. और एक चीज आपके साथ और शो कर रहा हूं कि उनके ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल मींस AC डज नॉट इक्वल टू BD. तो ये किस चीज का सिग्नल होगा बच्चे, पैरेललोग्राम का. और पैरेललोग्राम के साथ ही क्या होती है, रेक्टेंगल होती है. रेक्टेंगल में क्या होगा, AB इज इक्वल टू CD. अगर वो कहे कि प्रूव करो कि दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में सेम सीन चलेगा बट इन अ डिफरेंट सेंस. AB CD, AB is equal to CD and BC is equal to AD. और उसमें एक चीज एडिशनल होगी, AC is equal to BD. यानी डायगोनल रेक्टेंगल में क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आप उसमें टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर वहां से डिसाइड करेंगे कि ये क्या हो. इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो उनके डायगोनल अनइक्वल होने चाहिए, और इफ इट इज अ रेक्टेंगल
तो उनके डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपके पास अभी आएगा। दूसरी चीज चलते हैं हम। अब आई थिंक आप सब रोम्बस के बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज रोम्बस, ये भी आपसे पूछा जाए। सपोज कीजिए ए बी सी डी, तो रोम्बस में क्या होता है बच्चे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, रोम्बस की। बट रोम्बस में एक चीज नहीं होती, वो नोट कीजिए क्या नहीं होता, रोम्बस के डायगोनल्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो वी कैन से ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ओके, और बिल्कुल इसी जैसा ही क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में हम किन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, चेक इट। ए बी सी एंड डी, चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और इसमें जो नई चीज होगी रोम्बस और स्क्वायर के बीच में, इट्स डायगोनल आर इक्वल, यानी ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी। इफ समवन आस्क यू दिस वन, बच्चे हम इसमें एंगल वाली फॉर्मेशन अभी नहीं कर रहे, एंगल इज द डिफरेंट क्राइटेरिया। अभी हम जस्ट किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, डिस्टेंस के साथ चल रहे हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सपोज कीजिए आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दी, यानी इस वर्टेक्स की वैल्यू दे दी आपको, बी वर्टेक्स की वैल्यू दे दी, एंड सी वर्टेक्स की वैल्यू दे दी, एंड समवन आस्क यू इफ इट इज इक्विलेटरल। तो आप सबको पता है बच्चे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर आइसोसेलेस होगा तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कोई भी टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोई भी टू साइड्स इक्वल होंगी। ओके, और अगर वो बच्चे क्या हुआ, जस्ट स्केलन हुआ, तो फिर उसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी। दिस इज फॉर इक्विलेटरल, दिस इज फॉर आइसोसेलेस, एंड दिस इज फॉर स्केलर। और एक चीज और देख लीजिए बच्चे, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल हुई तो किसी दो साइड्स के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड, वो कोई भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, तो आप मेरे साथ साथ करेंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हेयर इज द पॉइंट। आपका फर्स्ट पॉइंट है -5 6, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज -4 एंड -2, ये मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं। एंड थर्ड पॉइंट इज 7 5। एंड इफ आई मेक अ डायग्राम, तो इट विल कम एज, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 6 -4 2 एंड 7 5। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, वी विल फाइंड ऑल द पॉइंट्स। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी, देन वी विल फाइंड बी सी, एंड देन वी विल फाइंड ए सी। पहले ए बी की डिस्टेंस होगी, फिर बी सी की डिस्टेंस होगी, देन किसकी डिस्टेंस होगी, ए सी की डिस्टेंस होगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ए बी।
this is your point A, this is your point B and this is your point C. तो स्टार्ट करते हैं हम AB की डिस्टेंस. चेक कीजिए. This minus this, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -6 -8 का स्क्वायर 36. तो it becomes √37. Now come on to second point. 7 and this 7. चलिए -4 and minus this 7 5 था बच्चे पॉइंट आपके पास. तो 7 - 4 ये तो 11 हो गया. 11 का स्क्वायर क्या आता है? 121. ठीक. नेक्स्ट 5 + 2 7, इसका क्या आ गया? 49. तो इट बिकम्स 0 170. Now if we move to third one, AC, 7 + 5 12, 144. 5 - 6 it becomes 1 145. बच्चे आप चेक कर रहे होंगे AB does not equal to BC does not equal to AC. तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? स्केलन. कौन सी ट्रायंगल बन रही है बच्चे? स्केलन ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी वैल्यूज क्या नहीं, इक्वल नहीं है. ओके, समझ रहे हो मेरी बात? अब जल्दी से आप मेरे को ये करके दिखाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 - 2 6 4 and 7 - 2. You have 4 options: equilateral, isosceles, scalar and D, right angle. Start कीजिए. This is point A, this is point B, this is point C. तो आपने क्या क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बच्चे? AB, BC और AC. अच्छा, डिस्टेंस AB BC हो जाए या AB BA हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही रहते. स्टार्ट इट. वेरी गुड. आपको जस्ट इतना सा बताना चाहूंगा बच्चे कि अगर आप AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अभी आपके पास पोल आएगा, जस्ट फिल इन द पोल. तो यू विल गेट √37. आपको पता चल जाएगा यू आर गोइंग राइट और नॉट. व्हेन यू आर फाइंडिंग BC, you will again get √37. And when you will find AC, देखिए क्या होगा AC. -7 - 5 2 2 का स्क्वायर 4. -2 and -2 0. It becomes 2. तो I think आप सबको क्लियर हो गया होगा कि what kind of answer we are finding it here. AB is equal to BC but does not equal to AC. So what we can say?
दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट? और 64% कैंडिडेट ने सही आंसर किया है। अभी आपकी प्रॉब्लम्स